Hi guys, today we are going to discuss about the topic writing task 2. Many students find it difficult to focus or pay attention at school nowadays. What are the reasons for this and what can be done to solve this problem? तो guys, इसमें रीज़न और इसका सोल्यूशन वाला टॉपिक आपको कैसे लिखना है ये हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन यू द सम पॉइंट्स और इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे इसमें रीज़न कौन से दिए हुए हैं, क्यों आजकल फोकस नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रीज़न इसमें मेंशन किया हुआ है मोनोटोनस सिलेबस एंड एक्टिविटीज़। मतलब कि मोनोटोनस क्या होता है, बोरिंग। तो उनके लिए ना क्वाइट सिलेबस भी बोरिंग और एक्टिविटीज़ भी बोरिंग है, जिससे वो फेड अप हो जाते हैं, इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते। फर्स्ट रीज़न। सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उनकी जो कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है। टीचर्स अप्रोच, मे बी टीचर की जो अप्रोच है अपीलिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, इसकी वजह से इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। ट्यूशन्स भी रीज़न हो सकता है इसका। और नोटोरियस स्टूडेंट्स, नोटोरियस होते हैं शरारती बच्चे। और उसके बाद हम सोल्यूशन के देख लेते हैं, इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग करिकुलम। तो सोल्यूशन ये है, इंटरेस्ट कैसे रेज होगा उनका। तो स्टडी लेवल जो होना चाहिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो इट अराउज क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड। अराउज का मतलब होता है पैदा करना, क्यूरियोसिटी में ना उत्सुकता। अगर सिलेबस इंटरेस्टिंग होगा तो उनके माइंड में क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो उनको रिफ्रेशिंग होगी। प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए बच्चों की, व्हाट दे आर डूइंग। कीप द स्टूडेंट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अगर ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो टू सम एक्सटेंट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अब हम आते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। गाइस, जो इंट्रोडक्शन होती है ना वो 30 to 40 वर्ड की होती है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको सिर्फ पैराफ्रेजिंग करनी है और कई बार जनरल स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ती है और थीसिस स्टेटमेंट। बट आप क्या कीजिए, पैराफ्रेजिंग कीजिए और उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट। पैराफ्रेजिंग होती क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो पैराफ्रेजिंग ये है, जो स्टेटमेंट आपको जैसे दे रखी है ना ये, तो इसी को आपको डिफरेंट सेंटेंस में यूज़ करना है आपको। ये इसमें आप ग्रामर भी चेंज कर सकते हो इसकी और वर्ड्स यूज़ कर सकते हो डिफरेंट। तो अब ये देख लीजिए, ये थोड़ा इंप्रेसिव हाई बैंड की इंट्रोडक्शन लिखी हुई है। जैसे इसमें स्टार्ट किया हुआ अप्रेंटली का मीनिंग होता है क्लियरली, इसके बाद हमने यूज़ करना कोमा। इट इज़ रियली ए डॉन्टिंग टास्क। डॉन्टिंग होता मुश्किल काम है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू पे हीड। हीड मीन्स अटेंशन ऑन स्टडी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स एंड दिस पैरिल इज रैम्पेंट नॉट ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज बट ऑल्सो इन डेवलप्ड नेशंस। अब ये देखो, पैरिल में होता है प्रॉब्लम, ये सिनोनिम यूज़ किया हुआ है। और रैम्पेंट में होता है फैलना, फ्लोरिश करना। तो बढ़ रही है, देखो सेम सेंस है जो ये इस टॉपिक में बोला हुआ है, इसमें भी सेम सेंस आपको मेंशन की हुई है। बट इसमें वोकैब देखिए आप, ये रेलिवेंट है वर्ड्स और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये यहाँ तक तो होगी आपकी, दैट इज़ पैराफ्रेजिंग। उसके बाद हमारा आता है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें आपको टॉपिक को में एक्सप्लेन करना है आप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, करने क्या जा रहे हो। अब क्योंकि इसमें आपको रीज़न और सोल्यूशन लिखना है, तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या होगी, दिस एसे विल एक्सप्लोर हाउ स्टीरियोटाइप स्टडी। स्टीरियोटाइप हमने यूज़ किया बोरिंग एंड एक्टिविटीज़ कैन डिप्लीट। डिप्लीट मैंने कम करना द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये सेमीकोलन यूज़ किया है। सेमीकोलन हम तब यूज़ करते हैं जब दोनों सेंटेंसेस आपके इंडिविजुअल हों, कोई किस पे डिपेंडेंट नहीं है ये वाला सेंटेंस। तो नेक्स्ट इसमें सम मिटिकुलस में होता है केयरफुल एफर्ट्स में असिस्ट टू सरपास। सरपास में होता है क्रॉस कर जाना। दिस इम्पेंडिंग मैनेज। इम्पेंडिंग मैनेज में प्रॉब्लम, और इम्पेंडिंग वो होती है जो कि जरूर होके रहेगी, जो खतरनाक है, डेंजरस जो ये प्रॉब्लम है। ये तो होगी फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अब सेकंड थोड़ी इजी वाली हमने हाईलाइट की हुई है। अब जैसे हम यूज़ कर सकते, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट, ये तो स्पष्ट है, कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडी इज ओवरली में होता है टू मच चैलेंजिंग टास्क। देखो डिफिकल्ट टास्क के लिए हमने चैलेंजिंग टास्क यूज़ किया इसमें। फॉर द स्टूडेंट्स एट स्कूल दीज डेज, ये तो हमने देखो पैराफ्रेजिंग कर दी। अब यहाँ पे हमने इसकी थीसिस स्टेटमेंट डाल दी। हाउएवर दिस एसे विल माइन्यूटली डिस्कस द रीजंस ऑफ दिस फिनोमेना एंड ऑल्सो प्रोवाइड सम पर्टिनेंट होता है मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन टू टैकल दिस सीरियस मैनेस। मैनेस मीन्स प्रॉब्लम। तो ये देखो आपकी चॉइस है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। देन यू कैन सी द डिफरेंस। अब हम इसके आते हैं बॉडी पार्ट 1। पार्ट 1 जब हम बॉडी में लिखते हैं
तो इसमें आपके रीज़न लिखने हैं। तो ये गाइस ध्यान रखना, इसमें सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं और उसी को एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है सारे पॉइंट्स आप डाल दो 3-4, तो इट्स रियली यूजलेस होंगे वो आपके लिए, और यू कैन नॉट गेट द गुड स्कोर इन आइल्स लाइक दैट। तो चलो हम पहले लिखते हैं कैसे स्टार्टिंग में फ्रेज यूज़ किया है, वन ऑफ द प्रिडोमिनेंट फैक्ट्स। तो ये जब वन ऑफ द आता है ना इसमें, तो इसके साथ हम फैक्ट नहीं लगाएंगे, फैक्ट्स लगाएंगे, क्योंकि जितने फैक्ट्स हैं उनमें से एक फैक्ट इज दैट syllabus and activities of schools utterly monotonous for the student। utterly का मीनिंग होता है क्लियरली, monotonous बोरिंग है। देखो फर्स्ट रीजन इसमें सेंट्रल पॉइंट है इसका, सेंट्रल पॉइंट में इसने ये डाल दिया, मतलब कि जो स्टडी है ना वो बोरिंग है बच्चों के लिए। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब तक आप एक्सप्लेन करोगे तब तक तो आपका वैलिड है ये आपकी स्टेटमेंट, अदरवाइज इररेलेवेंट हो जाएगा आपका टॉपिक ही। टू क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई करते हैं। लर्नर में स्टूडेंट गेट ईजिली फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड वाइल इंडल्जिंग इन एकेडमिक प्रोग्राम्स। मतलब कि डिप्रेस्ड, सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड में जिनको गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन इन स्कूल ड्यू टू देयर लैकेडेजिकल। लैकेडेजिकल भी होता है लेजी अप्रोच, लैकेडेजिकल अप्रोच। मोर ओवर अनदर रीजन इज दैट यंग जनरेशन इज होवरिंग अराउंड, होवरिंग होता है मूविंग अराउंड, hovering around technology, so they prefer to study online rather than going to school। देखो ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं वो कि उनके लिए क्वाइट बोरिंग है। दे ऑल्सो अज्यूम दैट इट इज़ मोर कंफर्टेबल वे टू गेट सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन इवन वाइल ऑन रन। तो मतलब कि वाइल ऑन रन का मतलब होता है कभी भी कर सकते हैं चलते चलते, या वाइल सिटिंग एनी अदर प्लेस। सब्सटेंशियल होते हैं हैवी, गुड, सब्सटेंशियल ग्रेट इंफॉर्मेशन। अब इसका देखो फॉर इंस्टांस कैसे दिया हुआ है। व्हेन कोरोना पेंडेमिक वाज एट इट पीक्स स्टूडेंट यूज देयर ई गैजेट्स फॉर देयर एकेडमिक स्टडीज विच प्रूव्ड एज माना फ्रॉम हेवन। माना फ्रॉम हेवन वो होता है, ये ईडियम है जो कि किसी बंदे को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल जाता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माना फ्रॉम हेवन। देयरफॉर अब यहाँ पे आपका ये बॉडी 1 कंप्लीट होता है, कंक्लूड कर दीजिए इसको आप। इसीलिए दीज हार्श फैक्ट्स स्टेव ऑफ द स्टूडेंट, स्टेव ऑफ का मतलब होता है दूर रखना, फॉर गोइंग टू स्कूल और डीपली गेट इनग्रोस्ड इन द स्कूल करिकुलम्स। और इंग्रोस होता है किस चीज़ में डूबना, इसी चीज़ में पूरी डूब जाते हैं वो। चलो अब ये हम दूसरा इसका हम बॉडी 2 में, क्योंकि आपने रीज़न ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं तो इसके आप आएंगे सोल्यूशन। कई बार जो रीज़न होते हैं ना वही आपके सोल्यूशन में यूज़ हो सकते हैं। कैसे? फर्दरमोर बाय मैनी सेंसिबल वेज दिस परसिस्टेंट होता है जो लगातार चीज़ चलती रहती है, परसिस्टेंट प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड। अब कैन बी टैकल्ड हमने यहाँ पे पैसिव वाई यूज़ कर दिया, कैन के साथ बी फर्स्ट फॉर्म और बी के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट रीजन क्या? फर्स्टली प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑन चिल्ड्रंस एक्टिविटीज कैन बी द वैलिड सोल्यूशन। तो पहला रीजन इसने ये बताया प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना, जब भी आप रीजन लिखते हैं ना तो उसका सोल्यूशन जरूर लिखना। अब सोल्यूशन आप लिखोगे ना तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो लिखनी पड़ेगी आपको। बिकॉज चिल्ड्रन ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंसेसेंटली होता, लगातार यूज़ करते हैं उसको, विच इज़ एक्सट्रीमली डिवेस्टेटिंग फॉर दैम, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है उनके लिए। और सेकेंडली दूसरा, स्कूल शुड बैन मोबाइल फ़ोन इन द क्लासरूम और ड्यूरिंग lectures so that स्टूडेंट कैन कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज एलिगेंटली होता है अच्छे ढंग से एंड इफेक्टिवली। द प्रोहिबिशन ऑफ ई गैजेट्स वुड असिस्ट चिल्ड्रन टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। अगर किसी चीज़ को बैन कर दें या उसका यूसेज कम कर दें तो स्टूडेंट क्या होंगे? मोर प्रोडक्टिव होंगे और अपनी स्टडी में कंसंट्रेट कर पाएंगे। एंड दे कैन ऑल्सो रजिस्ट themselves to get distracted from innumerable notorious activities। innumerable होते हैं मैनी, notorious होते हैं बेकार की, और एक्टिविटीज़। अब इससे उनका क्या होता है? माइंड डिस्ट्रैक्ट जो होता है ना उनको रोक देगी। और उसके बाद हैंस दीज प्रैग्मेटिक होते हैं रियलिस्टिक सोल्यूशन कैन बी ट्रेमेंडसली बेनिफिशियल फॉर द स्कूल गोइंग pupils टू ग्रेट एक्सटेंट सॉरी ट्रिमेंडसली होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको। कौन से प्यूपिल्स हमने यूज़ किया है? स्टूडेंट्स के लिए। और ग्रेट एक्सटेंट मैंने काफ़ी हद तक। तो ये हमारा बॉडी 2 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 सोल्यूशन डाले हैं और ये हमने कंक्लूड कर दिया इसको।
अब हमारा लास्ट में बचता है कंक्लूजन। कंक्लूजन हम क्या लिखते हैं, 30 से 40 वर्ड का होना चाहिए कंक्लूजन। उसमें जो चीज़ आपने ऊपर मेंशन की है वही चीज़ आप मेंशन कर दीजिए इसमें। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। अगर कोई आप रिकमेंडेशन करना चाहते हैं, सिफारिश करना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, वो भी हो सकता है इसमें। अब ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं आप, टू रिकैप्चुलेट ब्रीफली। इसका मतलब है जो आपने मेंशन किया ना उसको दोबारा एनालाइज कर रहे हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट, ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं हम, ये तो क्लियर है। स्कूल्स आर द प्रकर्जर, प्रकर्जर होता है सिंबल, संदेश वाहक या मैसेंजर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन विच मेक्स ए पर्सन सिविलाइज्ड एज वेल एज डिलीजेंट, और जो कि क्या बनाते हैं उनको सिविलाइज और हार्ड वर्किंग। इसीलिए हैंस एगो पेरेंट्स एंड स्कूल मस्ट जॉइन देयर हैंड्स टू इम्प्लीमेंट प्रूडेंट स्टेप्स। हम इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, प्रूडेंट स्टेप्स होता है समझदारी वाले स्टेप्स, फॉर द रिमार्केबल ग्रोथ। ये अब देखो ये कलोकेशन है, ये देखो ग्रोथ के साथ हमने यूज़ करते हैं रिमार्केबल, एक्सीलेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारा टॉपिक कंक्लूड हो चुका है। अब ये देखिए इसमें जो चीज़ एग्जामिनर मांग रहा है तो वही सारी चीज़ें हमने इसमें मेंशन कर दी है। I hope this video is helpful for you, and if you find it's really worthy or knowledgeable, so please encourage me to write or upload more videos. Thank you.